इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पैरालेलोग्राम के बारे में। ये क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का है। इसमें ये शॉर्ट वीडियो सीरीज है। शॉर्ट वीडियो का मतलब 10 मिनट का वीडियो होगा, 10 मिनट से कम का वीडियो होगा, जिसमें अलग अलग जो क्वाड्रिलेटरल है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास पैरालेलोग्राम कहा किसको जाता है, तो जान लीजिए पैरालेलोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका जो अपोजिट साइड्स जो होता है वो इक्वल और पैरेलल होता है। तो इस पैरेललोग्राम का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ वो हुआ कि अपोजिट साइड्स इक्वल होगा और पैरेलल होगा। मतलब क्या होगा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। उसके बाद ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा और ए डी पैरेलल बी सी हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है कि इसका जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। मतलब एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा आपस में, और एंगल डी और एंगल बी बराबर होगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। ये अपोजिट एंगल का हो गया। उसके बाद सेकेंड में चलते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो अपोजिट एंगल जो हुआ वो क्या हो गया, ये x हुआ तो ये भी x हो गया, ये y हुआ तो ये भी y हो गया हमारे पास। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है वो होता है हमारे पास 360। मतलब क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 360 के बराबर। अब इसमें क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। तो अगर 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई बचा हमारे पास, ये हो गया 360। अब 2 से 360 को काटेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारे पास 180। तो x प्लस वाई जो हुआ वो 180 हो गया। मतलब क्या हुआ कि एडजेसेंट एंगल का सम जो होगा वो हमारे पास 180 हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा हुआ, तो एडजेसेंट एंगल जो हुआ चार पेयर होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी जो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा ये हमारे पास 180 हो जाएगा। एंगल सी प्लस एंगल डी जो होगा ये भी 180 हो जाएगा। उसके बाद एंगल ए प्लस एंगल डी जो होगा ये भी हमारे पास 180 हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मान लीजिए आपको एक एंगल दे दिया, एक एंगल का मतलब ये मान लेते हैं हम लोग को 80 डिग्री दिया हुआ है, तो अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। और एडजेसेंट एंगल जो होगा इसके हिसाब से इसका 180 सम होता है तो ये 100 हो गया, और ये फिर अपोजिट से ये 100 हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी होता है इसका कि डायगोनल जो होता है किसी भी पैरेललोग्राम का एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बोलने का हम लोग बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अगर हम लोग डायगोनल खींचते हैं यहाँ पे, तो डायगोनल जो होगा एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। मतलब ए बी सी डी डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम को एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करे वो पैरेललोग्राम होता है। तो इसमें कौन कौन सा इक्वल हो जाएगा, एक तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अब ओ ए बराबर हमारे पास हो गया ओ सी, और ओ बी बराबर ओ डी हो गया। तो डायगोनल इसका बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, मतलब ये हो जाएगा हाफ ए सी के बराबर। और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास हाफ बी डी के बराबर। तो डायगोनल एक दूसरे को, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल, इतना ध्यान रखिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है वो पैरेललोग्राम होता है। इसका सीधा हो गया कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। उसके बाद अब इसमें अगर एंगल हम लोग को निकालना पड़े, तो ये एंगल अगर x होगा तो ये भी x हो जाएगा, ये वाला y होगा तो ये एंगल भी y हो जाएगा। उसके बाद ये a होगा तो ये भी a हो जाएगा, और ये b होगा तो ये भी b हो जाएगा। और एक और खासियत होगा कि a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई जो होगा ये हमारे पास 180 के बराबर होगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम दिया हुआ है, कोई डायगोनल इसका दिया हुआ है। अब यहाँ पे 30 दे दिया, ये दे दिया 40, तो 30 और 40 है, इधर वाला हमारे पास 40 डिग्री हो जाएगा, इधर वाला 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर हम लोग मान लेते हैं 50 डिग्री ले लिए, तो ये 50 हो गया। अब बचेगा कौन सा, तो बचेगा 50 40
90 हो गया, 90 30, ये वाला हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो चारों का सम जो होना चाहिए वो हमारे पास 180 के बराबर होना चाहिए कि 1 2 3 और 4 180। अब इधर वाला अगर एंगल निकालते हैं हम लोग तो 60 प्लस 30 ये हो जाएगा हमारे पास 90 और 50 प्लस 40 ये हो जाएगा 90। कहने का सेंस ये है कि ये वाला एंगल जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा और ये वाला एंगल जो होगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा। अब किसी भी अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हो हम लोग को तो उसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं टू प्रूव अ पैरेललोग्राम, टू प्रूव अ गिवन क्वाड्रिलेटरल अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा कि अपोजिट साइड जो हो वो इक्वल हो जाए, अपोजिट साइड्स मतलब दोनों पेयर जो होता है वो इक्वल हो जाए, अपोजिट साइड्स इक्वल। या फिर सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल। उसके बाद थर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाए, अपोजिट एंगल्स इक्वल किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, कि अगर ईच पेयर अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल हो जाता है तब हो जाएगा, या फिर ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो है, ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ये हो जाए हमारे पास सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कहने का सेंस है कि उसका सम जो हो वो 180 हो जाए। और हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि अगर सिर्फ डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, इफ ईच ऑफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। दोनों डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तब पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब अगर वन पेयर दिया रहे तो इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अगर सिर्फ एक पेयर दिया हुआ है तो अगर ईच पेयर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। अब हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग इस वीडियो में देखे पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी कि ईच पेयर अपोजिट साइड इक्वल होगा, अच्छा ईच पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होगा, फिर अपोजिट एंगल्स जो होगा वो इक्वल होगा, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, उसके बाद डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। फिर अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना हो तो हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब दोनों पेयर अपोजिट साइड जो हो वो इक्वल हो जाए तब पैरेललोग्राम होगा। अगर इस तरह से हम लोग लेते हैं तो ये इसके बराबर हो जाए, ये वाला इसके बराबर हो जाए, चाहे ईच पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, मतलब मान लीजिए यहाँ ये इसके बराबर, ये इसके बराबर पैरेलल हो जाए, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाए। अपोजिट एंगल्स कहने का सेंस ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। इसी में क्या होगा कि जो ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो जाएगा वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाए मतलब क्या कि उसका सम जो हो वो हो जाए हमारे पास 180, तब पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तब भी पैरेललोग्राम होगा। और अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल है, मतलब क्या होगा कि अगर इस तरह से दे दिया है कोई फिगर कि ये इसके पैरेलल है और इक्वल भी है तभी ये पैरेललोग्राम ही होगा। तो ये था पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी। और उसका जो हम लोग किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं उसको प्रूव करने का तरीका। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।